फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो देखिए, कल मैंने तृतीया विभक्ति का जो प्रसंग प्रारंभ हुआ था, तो मैंने कहा था कि तृतीया विभक्ति कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र से हम करते हैं। और कर्तृकरणयोस् तृतीया कर्ता से और करण से, मैंने कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति करता है। कि मैंने कल कहा था कि जो कर्तृकरणयोस् तृतीया कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति करेगा, तो पहले हमको ये दोनों चीज़ें समझनी होगी कि कर्ता क्या है, किसे हम कर्ता कहते हैं और किसे करण कहते हैं। तो इस स्थिति में कर्ता क्या चीज़ है, इसको बताने के लिए स्वतंत्र कर्ता ये सूत्र दिया। अब ये यहीं से थोड़ा सा ध्यान में रखिए विषय वस्तु को, तो अपने आप मुझे लगता है इतना कठिन नहीं है और बातें सब समझ में आ जाएगी कि कर्ता कौन है, कर्ता किसको कहते हैं। उसके लिए कहा स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र होगा, उसी को कर्ता कहेंगे। तो हमने कहा कि स्वतंत्र को कर्ता कहते हैं। तो ये स्वतंत्र क्या चीज़ है, इसको आप बता दीजिए। पहले तो स्वतंत्र क्लियर हो, तब जब पता चल जाएगा कि इसको स्वतंत्र कहते हैं, तो फिर उससे हम कर्ता कर लेंगे। तो कहा कि देखिए, स्वतंत्र शब्द का अर्थ अनेक अर्थों में प्रयोग में आता है। स्वतंत्र शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में आता है, लेकिन स्वतंत्र शब्द यहाँ इस प्रकृत सूत्र में प्रधान का वाचक है। तो स्वतंत्र का मतलब है प्रधान। तो कहा कि ये कैसे अर्थ आया, स्वतंत्र का अर्थ प्रधान है। तो कहा कि देखिए कि हम स्वतंत्र शब्द में बहुव्रीहि समास करते हैं। स्वतंत्र शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास के द्वारा अर्थ होगा स्वतंत्रम यस्य स स्वतंत्रः, ये बहुव्रीहि समास करेंगे। तो कहा स्व क्या चीज़ है, तो स्व का अर्थ है आत्मा, स्वयं, और तंत्र मतलब प्रधानम। तो स्व आत्मा तंत्रम प्रधानम यस्य स, स्वयं जहाँ प्रधान हो वो स्वतंत्र होगा। तो स्वयं प्रधान का मतलब क्या चीज़ है कि किसी के इच्छा के अधीन न रहकर स्वयं की इच्छा के अनुकूल किसी कार्य में प्रवृत्त होना, अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्त चलना। तो किसी भी चीज़ में स्व इच्छा के अनुकूल जो प्रवृत्ति होगी, ऐसा जो भाव होता है, उसी को कहते हैं हम स्वतंत्र, और उसी को कहते हैं। तो यह जो स्वतंत्र शब्द है, लोक में भी प्रधान अर्थ में ही प्रयोग होता है प्रायः। जैसे उदाहरण से कल बताया था कि हम बोलते हैं कि स्वतंत्रो असौ ब्राह्मणः, यह ब्राह्मण स्वतंत्र है। स्वतंत्रो अयम देवदत्तः, यह देवदत्त स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा के अनुकूल चल रहा है, अपने आधार पर ही चल रहा है, किसी के इच्छा के अधीन नहीं है। तो जो किसी के इच्छा के अधीन ना हो, वही क्या हुआ, स्वतंत्र। तो इसलिए
स्वतंत्र शब्द जो समास से भी बना हुआ है, बहुव्रीहि समास से, वह स्वतंत्र शब्द रूढ़ है लोक में प्रधान अर्थ में। तो रूढ़ अर्थ जो है प्रधान, वह प्रधान अर्थ बलवान होता है, क्योंकि विग्रह के द्वारा और रूढ़ि के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है उसमें रूढ़ि अर्थ बलवान होता है। तो रूढ़ अर्थ जो लोक में है प्रधान अर्थ में प्रसिद्ध, वही प्रधान अर्थ हम यहाँ लेंगे। तो अब आप सीधा सीधा मतलब समझिए कि स्वतंत्र नाम प्रधानः, तो स्वतंत्र शब्द यहाँ प्रधान अर्थ का वाचक है। तो सीधा क्या निकला अर्थ? स्वतंत्र मने प्रधान, तो जो प्रधान होगा वही कर्ता होगा, ये अर्थ सीधा सीधा निकल गया। अब प्रश्न हुआ कि जो स्वतंत्र होगा वही कर्ता कहलाएगा, मतलब जो प्रधान होगा वही कर्ता कहलाएगा। तो प्रधान किस में, किस चीज़ में हम प्रधान ढूंढ रहे हैं? किस चीज़ में वो किसी के इच्छा के अनुकूल नहीं रहेगा? किस चीज़ में अपनी ही इच्छा के आधार पर वह कार्य करेगा? प्रधानता किसमें यहाँ आप स्वीकार करना चाहते हैं? तो कहा कि चूंकि ये कारक प्रकरण है, तो कारक के अधिकार में आने के कारण कारक की स्थिति है। तो कारक का तो मतलब होता है कि क्रिया को जो उत्पन्न करता है उसे कारक कहते हैं। प्रधानता भी लेंगे हम क्रिया की उत्पत्ति में। तो कारक की अनुवृत्ति के सामर्थ्य से, कारक के अधिकार के बल पर क्रिया जनने प्रधानः, क्रिया के उत्पन्न करने में जो प्रधान होगा वह यहाँ स्वतंत्र कहलाएगा। क्रिया को उत्पन्न करने में जो प्रधान होगा वो स्वतंत्र कहलाएगा। तस्मात् क्रिया जनने प्रधानः, क्रिया के उत्पन्न होने में करने में जो प्रधान होगा। अब कहा कि आप जो ये बात कह रहे हो कि क्रिया के उत्पन्न करने में प्रधान होगा, तो क्रिया की उत्पत्ति जो होती है वो अपने आप एक ही चीज़ से नहीं होती है। क्रिया की उत्पत्ति में बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो क्रिया के उत्पन्न होने में अनेक चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया कि देवदत्तः काष्ठैः अग्निना ओदनम पचति। देवदत्त लकड़ी से, आग से ओदन पकाता है, चावल पकाता है। कहाँ पकाता है? तो बीच में हम जोड़ देते हैं स्थाल्याम पचति, स्थाली में, बटलोई में पकाता है। तो अब ये जो भोजन पक रहा है इसमें ज़रा बताइए कि यदि मान लीजिए कि इस वाक्य में यदि लकड़ी न हो तो भोजन कैसे बनेगा? यदि आग न हो तो भोजन कैसे बनेगा? बटलोई स्थाली नहीं हो तो भोजन कैसे बनेगा? देवदत्त नहीं हो तो भोजन कैसे बनेगा? तो भोजन बनने की क्रिया में, भोजन बनने की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सामग्र्याधीना ही क्रिया सिद्धि, सामग्री के अधीन ही क्रिया की सिद्धि होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक नहीं मिलेगी तब तक क्रिया की उत्पत्ति होगी नहीं। तो ये सभी जब क्रिया को उत्पन्न करने में सहायक है, उत्पन्न कर रहा है, आप ये प्रधान कह करके किसको हटाना चाहते हैं? प्रधान किस रूप में स्वीकार करेंगे? ये तो आप बताइए। तो हमने कहा कि देखिए हमारा यहाँ जो है विवक्षित है, विवक्षा के आधार पर हम प्रधानता ढूंढेंगे, प्रधान हम बनाएंगे विवक्षा के आधार पर। तो हमारा
एक तो अर्थ हो गया क्रिया की सिद्धि में, और एक अर्थ होगा प्रधान होगा। दूसरी चीज प्रधानता कैसे लेंगे? विवक्षा के आधार पर। तो उस क्रिया की सिद्धि में जिसको हम प्रधान बनाना चाहेंगे वह कर्ता बन जाएगा। तो विवक्षित होने से क्या हुआ कि ध्यान दीजिए, जो क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से हमारा अभिप्रेत होगा, स्वतंत्र रूप से जिसको हम कहना चाहेंगे वही कर्ता बनेगा। तो इससे क्या निकला, क्या अर्थ तात्पर्य हुआ? यद्यपि क्रिया की सिद्धि में सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है, सभी प्रकार के व्यापार हैं, अनेक प्रकार के व्यापार हैं, लेकिन उस व्यापार होने पर भी, अनेक प्रकार के व्यापार होने पर भी जो स्वतंत्र रूप से हमारा विवक्षित है वही स्वतंत्र कहलाएगा, दूसरा स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम देखिए कि हमारा जो वाक्य था कि देवदत्तः काष्ठैः अग्निना स्थाल्याम ओदनम पचति, तो यदि हमारी विवक्षा है कि ये सारी की सारी क्रिया जो है यह देवदत्त है, देव प्राप्त करता है अपने में, इसीलिए क्रिया की सिद्धि में हमारा प्रधान रूप से विवक्षित देवदत्त है। तो हम क्रिया की सिद्धि में प्रधानता के कारण, प्रधान विवक्षित होने के कारण देवदत्त की कर्तृसंज्ञा हो जाएगी, देवदत्त कर्ता बन जाएगा। यदि मान लीजिए लकड़ी इस जिद पे अड़ जाए कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो फिर कैसे बनेगा खाना तेरा, तू है भी, और यदि मैं नहीं हूँ तो कैसे खाना बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी विवक्षा ये है कि भाई लकड़ी जो है वही पका रहा है, तो इस अर्थ में काष्ठम पचति, इस अर्थ में पचन क्रिया के प्रति स्वातंत्र रूप से विवक्षित हमारा काष्ठ हो जाएगा। तो काष्ठ भी कर्ता बन गया, तो काष्ठम पचति भी प्रयोग बन जाता है। यदि मान लीजिए स्थाली कहे, बटलोई कहे कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो तू किस में रख कर के खाना पकाएगा, ऐसी स्थिति में यदि हमारा प्रधान रूप से विवक्षित स्थाली रहे तो स्थाली की भी कर्तृसंज्ञा हो जाएगी, हम कहेंगे स्थाली पचति भी प्रयोग बनता है। तो इस तरह से विवक्षित लाने से जो संपूर्ण रूप से व्याप्त करता है सभी चीज को, वह भी प्रधान है और वह भी कर्ता होगा प्रधान होने के कारण। और जो अलग अलग से भी प्रधान बना तो पूरे समुदाय में रहने पर तो काष्ठ जो है अप्रधान है, स्थाली जो है अप्रधान है समुदाय में। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से हमारा कहने की इच्छा होगी तो काष्ठ भी क्या हो जाएगा? प्रधान। तो समवायेन समूह में देवदत्तः काष्ठै अग्निना ओदनम पचत इत्यादि वाक्य में इस पूरे समुदाय में यद्यपि काष्ठ जो है वह अप्रधान है, यद्यपि स्थाली अप्रधान है, क्योंकि सब कुछ को करने में देवदत्त जो है सभी व्यापार में यहाँ प्रधान विवक्षित है, तो देवदत्त की हो जाएगी। लेकिन अवयव रूप में यदि हम करेंगे तो अवयव में काष्ठ भी प्रधान हो जाएगा, स्थाली भी प्रधान हो जाएगा। तो हमारा प्रधानत्वेन विवक्षित होने पर काष्ठ की भी कर्तृसंज्ञा हो जाएगी और स्थाली की भी हो जाएगी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ काष्ठ भी बनेगा कर्ता, स्थाली भी कर्ता बनेगा और देवदत्त भी कर्ता बन जाएगा। तो कहा कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये आप अपने मन से कह रहे हैं कि किसी प्रमाण के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको कहा, कल भी कहा था कि किसी भी क्रिया में जब हम विवक्षित अर्थ ला रहे हैं तो वह वाक्य के आधार पर, विवक्षा के आधार पर अर्थ तय होता है। तो इसी बात को प्रमाण के रूप में
भाष्यकार ने कारके इस सूत्र के भाष्य में प्रधानता की व्याख्या करते हुए कि कौन प्रधान होगा कौन अप्रधान होगा, इसकी बात इसी तरह से बताए हैं कि देखो, समुदाय में तो कोई अप्रधान हो सकता है, लेकिन जब समुदाय का रूप न करके अलग अलग से हम यदि बोध करेंगे तो उसमें प्रत्येक भी प्रधान हो सकता है। तो उसी बात को कारके के सूत्र में कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि देवदत्त ओदनम पचत इत्यादि वाक्य में स्वतंत्रत्वेन विवक्षितत्वात्, मैंने स्वतंत्र रूप से विवक्षित होने के कारण देवदत्त की, काष्ठम पचत इत्यादि वाक्य में काष्ठ की, स्थाली पचत में स्थाली की, स्वतंत्रत्वेन विवक्षित होने के कारण कर्तृसंज्ञा हो जाएगी। कहा एवं उक्तौ किम प्रमाणम, ऐसा जो आप कह रहे हैं इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं कि यह कारके सूत्र के भाष्य के जो पंक्ति है या जो उसका जो व्याख्यान है उसी से पता चलता है। तो भाष्यकार ने क्या कहा कि प्रधान समवाये स्थाली परतंत्रा, यदि प्रधान के समूह का जब रहता है तो उस समय में समुदाय में तो स्थाली परतंत्र है, लेकिन यदि व्यवाय होगा, यदि किसी का व्यवधान नहीं होकर के स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगा तो ऐसी स्थिति में स्थाली स्वतंत्र हो जाएगा। तो प्रधान के साथ में रहने पर तो क्या होगा, अप्रधान हो जाएगा स्थाली, लेकिन अन्य के व्यवधान नहीं रहने पर, अलग होने पर स्थाली स्वतंत्र हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्थाली भी प्रधान का बन जाएगा और का देवदत्त भी प्रधान बन जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधानेन समवायेन स्थाली परतंत्रा व्यवाये च स्वतंत्रा भवति, समुदाय में स्थाली परतंत्र है और व्यवाय में अलग होने पर स्थाली जो है स्वतंत्र है। तो उसी बात में कहा फिर ऐसी स्थिति में किम पुनः प्रधानम, तो प्रधान कौन होगा? तो कहा कर्ता प्रधान होगा। कहा कथम ज्ञायते कर्ता प्रधानम इति, आपको कैसे पता चल रहा है कि कर्ता प्रधान है? तो कहा कि इसलिए चलता है कि यत सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कर्ता प्रवर्तयिता भवति, कि अनेक प्रकार की जहाँ क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं को प्रवर्तक प्रेरित कर्ता ही होता है। तो इस तरह से यह कर्ता जो है सबका प्रवर्तक होता है, तो वह कर्ता यदि हमारा विवक्षित रूप से जो रहेगा वही प्रधान होगा और उसी की कर्तृसंज्ञा हो जाएगी। अवगतम? तो इस तरह से स्वतंत्र शब्द को लिया कि यह स्वतंत्र का अर्थ है प्रधान, और प्रधान किसमें? क्रिया के उत्पन्न करने में प्रधान, और वह क्रिया के उत्पन्न करने में जो प्रधान होगा वह हमारा विवक्षित रहेगा। विवक्षित से जिसको हम क्रिया के प्रति उसमें स्वतंत्र इच्छा से प्रयोग करेंगे, अर्थात अन्य की इच्छा से अनधीन, जो अन्य की इच्छा में न रहे वही बनेगा कर्ता। इसीलिए अब इस स्वतंत्र पद को व्याख्या करते हुए शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि स्वतंत्रम नाम अन्यानधीन व्यापारश्रयत्वम, माने अन्य के अधीन जो न हो ऐसा जो व्यापार का जो आश्रय होगा उसी ऐसा आश्रय वाला ही कर्ता होगा, अर्थात स्वेच्छाधीन प्रवृत्ति परम, जो अपनी इच्छा से उस कार्य को करने के लिए रहेगा। अब वह जो व्यापार शब्द के द्वारा वाच्य नहीं है तो किसके द्वारा वाच्य? के द्वारा। इसीलिए प्रधानता है कारक के द्वारा क्रिया के जनन में स्वतंत्र। इसी बात को शेखरकार पंक्ति में लिखते हैं कि कारकाधिकारात, कारक के अधिकार होने से क्रिया जनने स्वतंत्र, क्रिया के उत्पन्न होने में जो स्वतंत्र होता उसी को कर्ता कहते हैं।
तो फिर स्वातंत्र क्या चीज़ है? तो उसको व्याख्या करने के लिए इस स्वतंत्र शब्द को, जिसको आपने प्रधान कहा है, उस प्रधान को पारिभाषित करने के लिए वह परिभाषा लिखते हैं। और वह परिभाषा क्या कहते हैं कि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वम। इसको यूं कह लीजिए, कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्व, स्वातंत्र्यम, प्रधानत्वम कह लीजिए। अब इसमें इतनी बड़ी जो बात की है, लक्षण का इतना स्वरूप समझाया है, कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे, तो इतना बड़ा लक्षण बनाने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए हम इस बात पे प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक पद के ऊपर में हम अलग अलग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे पूरा वाक्य समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हम इसमें केवल, क्योंकि व्यापार तो आ ही गया आपको, व्यापार आपके पास प्राप्त ही हो गया क्रिया कारक के अधिकार के बल से। स्वतंत्र अर्थ आ ही गया, स्वतंत्र का अर्थ प्रधान, तो क्रिया में प्रधान ये गया। विवक्षा के आधार पर अर्थ आ ही गया, तो विवक्षा के आधार पर क्रिया में जो प्रधान होगा वही करता है। तो आपको प्रधान को ही तो लेना है, और प्रधान किस में है? जो व्यापार में है, तो व्यापार करने वाला ही तो चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम, व्यापाराश्रयः स्वतंत्रः, यदि केवल हम इतना ही लक्षण कर देते, बात समझ में आ रही बात? यदि हम केवल इतना ही लक्षण करते, बाकी चीजें जो आप कह रहे हैं, कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम, इतनी बातें न कह करके यदि केवल इतना ही लक्षण करते, व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम व्यापाराश्रयः प्रधानः स एव कर्ता, यदि इतना ही कहते, तब तो मैंने क्या कहा था कि व्यापार का मतलब क्रिया है, तो क्रिया का आश्रय कोई भी रहता। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि देवदत्तः काष्ठै अग्निना ओदनम पचति इत्यादि वाक्य में तो सब जगह हो रहा है, क्योंकि सभी किसी न किसी रूप में पचन क्रिया में सहायक हो रहा है। तो इसीलिए स्व व्यापार के आधार पर अपना अपना जो कार्य कर रहा है, क्या स्थाली क्या कर रहा है? अपने में बर्तन को रख रहा है, तो अधिष्ठान रूप जो व्यापार है वो स्थाली में है। इसी तरह से सहायता रूप व्यापार जो है वह आपको आग में है। तो कार्य को करने रूप जो क्रिया है वह देवदत्त में है। तो स्व व्यापारेण, अपने अपने व्यापार के द्वारा सभी क्या है? प्रधान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्व व्यापार के द्वारा सभी के प्रधान होने के कारण, सभी के प्रधान क्रिया के निष्पादक होने के कारण, अब जहाँ कर्म संज्ञा होती है वहाँ भी अंतर्गर्भित क्रिया है, जिसकी आधार संज्ञा होती है उसकी भी, उसमें भी क्रिया है। तो सभी व्यापार का आश्रय हो जाने से द्वितीय आदि जहाँ विभक्ति होती है वहाँ अब कर्तृ संज्ञा होने लगेगी। यदि हम व्यापाराश्रयत्वम इतना ही कहेंगे तो ये दिक्कत आई। तो हमने कहा कि नहीं, तो ये कहते हैं कि अन्य व्यापार की आश्रय नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम। जिस धातु का आप प्रयोग करेंगे वो धातु हमको करना है। तो इसका मतलब देवदत्तः काष्ठैः अग्निना ओदनम पचति, इस वाक्य में पच धातु का आपने प्रयोग किया है। तो पच धातु का जो अर्थ है विक्लित्यनुकूल व्यापार, उस विक्लित्यनुकूल व्यापार का जो आश्रय होगा वही स्वतंत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब आपने धातु ले लिया, तो केवल आपने लक्षण क्या कहा? धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम। यदि ये आप अर्थ कर रहे हैं, धात्वर्थ को लगा करके भी आप बना रहे हैं, और धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम ये यदि लक्षण बना रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में अग्नेर मानवकम वारयति ये प्रयोग होता है। तो अग्नि से बच्चे को हटाता है। यहाँ पर मैं इस वाक्य में ध्यान दीजिए कि वारयति जो प्रयोग है, इस वारयति में ब्रीय वर्णे धातु है। ब्रीय वर्णे धातु से निच प्रत्यय होकर के वारी बना। तो व्री का अर्थ है वरण करना, जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि भाई वारण कब होगा, जब प्रवृत्त होगा कोई तभी होगा। तो जब जाएगा बच्चा आग में जा रहा है तभी तो उसको हटाएगा। उसमें की जो प्रवृत्ति है वह वारी धातु का अर्थ है। एक क्या वारी धातु का अर्थ है? अग्नि संयोगानुकूल व्यापार। तो अग्नि संयोगानुकूल व्यापार जो है ये भी धातु का अर्थ आ गया। अब जब आपका धातु का अर्थ कहते हो कि धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम, ये लक्षण मानेंगे, तो अग्निर्वाणकम मानवकम वारयति इस प्रयोग में वारी धातु का जो एक अर्थ अभी आ गया, ब्रीवर्णी जो प्रकृत धातु जो धातु है उसका जो अर्थ हो गया अग्नि संयोगानुकूल व्यापार, उस व्यापार का आश्रय मानवक भी हो जाएगा। तो मानवक ही जब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उस मानवक की कर्तृसंज्ञा होने लग जाएगी। तो अग्निर्माणवकम वारयति में धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्रम कहने से मानवक की कर्तृसंज्ञा की आपत्ति होने लग जाएगी। इसीलिए ये लक्षण करना ठीक नहीं है कि धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा इसमें प्रधानी जोड़िए। प्रधानी, तो प्रधानी भूत जो धात्वर्थ व्यापाराश्रय रहेगा वही स्वतंत्र कहलाएगा। अब लक्षण में एक चीज क्या डाल दिए? प्रधानी भूत धात्वर्थ। तो प्रधानी भूत धात्वर्थ ये क्या करेगा कि उसके अंतर जो प्रयोग है ब्री धातु का अर्थ अग्नि संयोगानुकूल व्यापार, उसको रोकेगा और रोक करके कहेगा कि नहीं भैया, यहाँ हमारा वारी का अर्थ है प्रवृत्त विघातः वारणम। तो हमारा प्रधानीभूत जो धात्वर्थ जो निजंत जो वारी है उस वारी का अर्थ प्रवृत्त विघात है। तो प्रवृत्त विघात रूप जो वारण क्रिया है उस क्रिया के प्रति जो आश्रय होगा, वो क्रिया जहाँ रहेगी वही जो है प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापार का आश्रय रहेगा। वारण क्रिया जो कर रहा है वही न कर्ता बनेगा। तो देवदत्त अग्नेह मानवकम वारयति में प्रवृत्ति विघात रूप जो वारण, यह वारण कर रहा है कौन? देवदत्त। देवदत्त हटा रहा है। तो देवदत्त में ही यह प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रय होने के कारण, देवदत्त में प्रधानीभूत व्यापाराश्रयता होने के कारण यह देवदत्त ही कर्तृपद से अभिप्रेत होगा। इसीलिए इस लक्षण में प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम, ये इतना लक्षण करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो अब हमारा लक्षण बढ़ते बढ़ते इतना आ गया, धात्वर्थ प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम स एव प्रधानः स एव कर्ता। बात समझ में आ रही क्या? आ रही? अब आज दिक्कत नहीं हो रही तो वो सब फुलझड़ी जलाइए तभी पता चलेगा। तो अब हमारा लक्षण का स्वरूप क्या हो गया कि जब प्रधानीभूत यह लक्षण में विशेषण डाल दिया तो इस विशेषण के डालने से क्या हो गया? प्रधानीभूतो यो धात्वर्थः, धात्वर्थः यो व्यापारः, तदाश्रयः यो ही स एव प्रधानः स एव कर्ता, वही कर्ता होगा। और ऐसी स्थिति में अग्निर्माणवकम वारयति इत्यादि प्रयोग में अग्नि को जो स्पर्श कर रहा है मानव, तो वहाँ दाह प्रसंगात तद विषयक जो प्रवृत्ति का विमुखीकरण है, उसके बच्चे को उसमें प्रवेश करने से जो रोकने की जो स्थिति क्रिया हो रही है, उस क्रियारूप प्रधान होने के कारण उस व्यापार का आश्रय जो होगा वही होगा। तो उस व्यापार के प्रति, प्रवृत्त विघात रूप व्यापार के प्रति जो वारण कर रहा है देवदत्त, वही देवदत्त कर्ता होगा, उसी की कर्त संज्ञा होगी, मानवक की कर्त संज्ञा नहीं होगी।
इसीलिए ये लक्षण हमारा अभी तक ठीक हो गया। अब कहा कि चलिए ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन आपके प्रधानीभूत इस अंश के निवेश करने पर भी प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम यह लक्षण स्वीकार करने पर भी समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि पक्वः तंडुलो देवदत्तेन, ये कर्म वाच्य में हम वाक्य बनाते हैं, पक्वः तंडुलः देवदत्तेन, देवदत्तेन ओदनम पच्यते, तंडुलः पच्यते इत्यादि। तो अब इस वाक्य में क्या है, अब आप ध्यान दीजिए। आपने तो क्या कहा, प्रधानीभूत जो धात्वर्थ माने व्यापार, उस व्यापार का आश्रय जो होगा वही कर्ता होगा। अब ऐसी स्थिति में यह जो वाक्य है पक्वः तंडुलः देवदत्तेन, इस वाक्य में कर्म अर्थ में प्रत्यय है, और कर्म अर्थ में जहाँ प्रत्यय होता है वहाँ व्यापार प्रधान नहीं होता, वहाँ फल प्रधान होता है। तो इस वाक्य में अब प्रधानता किसकी हो गई, फल की। व्यापार कौन हो गया, अप्रधान। तो व्यापार जब अप्रधान होगा तो अप्रधान व्यापार के आश्रय की तो कर्तृज्ञा आपने कही नहीं। आपने तो क्या कहा, प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रय जो होगा वही कर्ता होगा। तो अब ऐसी स्थिति में पक्वः तंडुलः देवदत्तेन, इस वाक्य में कर्म अर्थ में प्रत्यय होने के कारण फल के प्रधान होने से व्यापार अप्रधान हो गया। तो ऐसे अप्रधान व्यापार का आश्रय जो देवदत्त है, अब वो देवदत्त कर्ता तो हो नहीं सकता। तो जब कर्ता देवदत्त नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में देवदत्त की कर्तृसंज्ञा कैसे होगी, ये बड़ी समस्या आ गई। तो प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम, ये कहने पर भी कर्मवाच्य स्थल में फल की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्तृप्रत्यय के द्वारा जो अभी कहा जाने वाला है, तो चूंकि देवदत्त जो यहाँ है यह देवदत्त अप्रधान हो गया, अप्रधान व्यापार का आश्रय हो गया। यदि व्यापार प्रधान होता तब ना, इसलिए कर्तृसंज्ञा नहीं होगी। इस समस्या को देख करके नागेश भट्ट जी कह रहे नहीं नहीं, अरे यहाँ कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे, ये लक्षण में पूरा अंश डोलो। तो ये अंश जब आ गया तो अब क्या हुआ, लक्षण में ये चीज आ गई कि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम। कर्तृप्रत्यय के समभिव्याहार में माने कर्ता अर्थ में जहाँ प्रत्यय हुआ हो, उस कर्ता अर्थ में प्रत्यय के साथ में लेकर के जो प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापार का आश्रय होगा वो कर्ता बनेगा। तो देवदत्तः तंडुलम पचति इत्यादि वाक्य में पचति में ती कर्ता अर्थ में है, उस कर्ता अर्थ में प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापार जो है विक्लित्यनुकूल व्यापार पच धातु का अर्थ, तो कर्तृप्रत्यय समभिव्याहार जो पच धातु का विक्लित्यनुकूल व्यापार, वह व्यापार जहाँ रह रहा है देवदत्त में, वो देवदत्त कर्ता बन गया। तो कर्तृप्रत्यय स्थल में देवदत्त आदि में कर्तृत्व जो है स्थापित कर चुके हैं, तो कर्तापन उसमें रहेगा। अब उस बेचारे को अप्रधान आपने कर दिया, तो अप्रधान करने से कर्तृत्व उसका खत्म नहीं होगा, कर्तृत्व तो रहेगा ही। अप्रधान होने से आपने तृतीया कर दी, यही तो अंतर किया, लेकिन कर्तृत्व उसमें अक्षुण्ण रहेगा। इसीलिए कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे ये लक्षण जोड़ने पर देवदत्तः पक्वस्तंडुलः देवदत्तेन इत्यादि वाक्य स्थल में भी देवदत्त में कर्तृत्व जो रहेगा बना रहेगा, उसमें वह चीजें कभी हटेगी नहीं। अतः स्वातंत्र के लक्षण में कर्तृप्रत्यय समभिव्याहार ये लक्षण का अंश हमने जोड़ दिया। तो इसीलिए हमने कहा देवदत्तः तंडुलम पचति इत्यादि कर्तृप्रत्यय ती प्रत्यय
तत्समव्याहार प्रधानो धातु पच धातु। उस पच धातु का अर्थ क्या है? विक्लित्यनुकूलो व्यापार। वह अर्थ, वह जो है व्यापार कहाँ रह रहा है? देवदत्त में, और देवदत्त प्रधानीभूत व्यापार का आश्रय हो जाने के कारण कर्ता बना हुआ है, इसीलिए उसकी कर्तृ संज्ञा सिद्ध हो गई। पक्वस्तंडुला देवदत्तेन इत्यादि अर्थ में फल के प्रधान होने पर भी उसमें कर्तृता में कोई संदेह नहीं रहेगा, कर्तृत्व उसमें बना रहेगा। कहा इसीलिए इसी बात को लघु शब्देन्दु शेखरकार के भैरवी व्याख्याकार जो है वो साफ साफ लिखते हैं कि स्वातंत्र्यस्य कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे यह प्राधान्येन इष्टः दृष्टः स एव अभिप्रेतः। हमको प्रधान रूप से वही अभिप्रेत है जो कर्तृप्रत्यय के द्वारा दिखाई देता हो। एतेन, इससे कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे प्राधान्यम यद्यपि कर्तृव्यापारस्य तथापि कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे, फिर भी कर्म प्रत्यय के समव्यवहार में फलस्यैव प्राधान्यात्, फल के ही प्रधानता होने पर भी देवदत्तेन पच्यते तंडुलः इत्यादौ, देवदत्तेन स्थल में देवदत्तादेः कर्तृत्वं न स्यात् इति शंका अवकाशः नास्ति। देवदत्त में कर्तृत्व नहीं रहेगा इति ना शंकायाः नावकाशः, इस शंका की स्थिति नहीं बन रही है। इसीलिए कर्तृत्व स्थल में जब बन गया, कर्तृता उसकी सिद्धि हो गई व्यापार कर्तृप्रत्यय स्थल में, तो वह कर्तृत्व रहेगा कर्मवाच्य में भी, लेकिन अप्रधान होने के कारण तृतीया विभक्ति हो गई। इस तरह से हमारा ये लक्षण निकला, पूरा का पूरा अब बैठ गया कि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम, ये लक्षण आ गया। स्वातंत्र्यम सएव प्रधान तस्य कर्तृत्व। अब कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा स्वीकार करने पर भी एक जगह समस्या आ रही है। कहा कहाँ समस्या आ रही है? अब कहाँ समस्या आ रही है? कहा समस्या ये आ रही है कि आपने ये बातें कह दी कि कर्तृप्रत्यय के साथ में जो प्रधानीभूत धात्वर्थ उसका जो आश्रय बनेगा वो कर्ता होगा। तो णिच प्रत्यय स्थल में, णिच प्रत्यय स्थल में णिच का अर्थ है प्रेरणा। अब प्रेरणा अर्थ जो है वो मुख्य धातु का नहीं है। प्रेरणा चूंकि प्रत्यय का है, तो प्रत्यय के अर्थ होने के कारण प्रत्यय उस अर्थ का द्योतक है। तो ऐसी स्थिति में निजंत स्थल में णिच प्रत्यय का जहां हम प्रयोग करते हैं, ऐसे स्थल में जो निजंत जो पच आदि धातु का जो अर्थ है वह अर्थ प्रधान नहीं रहेगा। उस प्रधान अर्थ का जो आश्रय होगा उसकी कर्तृता नहीं रहेगी। वहाँ एक समस्या आ गई। कहा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए इसको। कहते हैं कि ठीक है अभी समझाते हैं। देखिए अब जब इस यहाँ हम करते हैं कि देखिए हम प्रयोग बना रहे हैं कि निजंत स्थल का जब प्रयोग लेते हैं तो हमने कहा कि देवदत्तेन यज्ञदत्तः ओदन, देवदत्तेन यज्ञदत्तः ओदनम पाचयति। यहाँ थोड़ी सी बातें ध्यान रखिए। हमने कहा कि यह आपने जो अर्थ किया है कर्तृप्रत्यय समव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रय, यह निजंत स्थल में, क्योंकि निजंत स्थल में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अभी हम पच धातु को ले रहे हैं, तो पच धातु जो स्वतंत्र है उसका केवल इतना अर्थ है विक्लित्यनुकूलो व्यापारः, स्वतंत्र जो गण में पढ़ा गया धातु है। और णिच प्रत्यय लगा करके जब हम पाची बनाते हैं तो उसमें एक प्रेरणा और अर्थ और आ गया, तो अब उसका अर्थ हुआ निजंत पाची का विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। तो ध्यान दीजिएगा, केवल जो पच धातु है उसका अर्थ है विक्लित्यनुकूल व्यापार, पाची धातु का अर्थ है विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार।
तो अब यहाँ प्रधानीभूत जो धात्वर्थ है पच धातु, वह उसका अर्थ तो केवल इतना है, विक्लित्यानुकूल व्यापार। निच प्रत्यय जो है अर्थ का द्योतक है, तो द्योतक है तो इसका मतलब ये हुआ कि निजंत स्थल में जो विक्लित्यानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ है वो प्रधानीभूत धात्वर्थ का व्यापार नहीं है। तो प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रयोजक करता है देवदत्त आदि प्रयोज्य करता, उसकी कर्तृ संज्ञा कैसे होगी? तो इस स्थल में देव ओदनम पाचयति इत्यादि वाक्य स्थल में देवदत्त की कर्तृ संज्ञा कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर में आपने निच प्रत्यय का अर्थ द्योतन किया है, द्योतक माना है। द्योतक मानने के कारण क्या होगा? वहाँ जो प्रधानीभूत धातु है गण में उपतिष्ठ धातु पच धातु, तस्य च गणोपदिष्टत्वात्, उस धातु का गण में पाठ होने के कारण केवल अर्थ है विक्लित्यानुकूलो व्यापारः। तो ऐसी स्थिति में निजंत स्थल में प्रयोज्य व्यापाराश्रय जो देवदत्त है उस देवदत्त की कर्तृ संज्ञा नहीं होगी। इस समस्या को ध्यान में रख करके शेखरकार लक्षण शेखर में लिखते हैं, नहीं, निचस्तु वाचकत्वमेव। निच प्रत्यय का अर्थ यहाँ निच के द्वारा द्योतकत्व मत स्वीकार कीजिए। निच प्रत्यय रहने पर वाचक ही अर्थ होता है। निच प्रत्यय का अर्थ वाचकत्वमेव, अर्थात निच प्रत्यय का अर्थ द्योतक नहीं है। कहा ऐसा वाचक क्यों मान लेते हो, कैसे स्वीकार कर लेते हैं कि वाचकत्व ही अर्थ होगा? कहा कि इसलिए होगा कि भाई पच धातु जो स्वतंत्र है गण में पढ़ा गया, उसका अर्थ तो विक्लित्यानुकूल व्यापार है, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो भी अर्थ है। लेकिन जब हम निच प्रत्यय कर देते हैं तो निच प्रत्यय करने के बाद हम फिर इसकी धातु संज्ञा करते हैं ना, सनाद्यंता धातु से। तो अब धातु तो हमारे पास कौन बन गया? निजंत धातु। तो निजंत धातु में निच प्रत्यय का अर्थ पहले से आ गया है, तो वह जो व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ है प्रेरणा वाला, ये तो धातु का ही अर्थ है। इसीलिए निजंत स्थल में यह वाचक ही होता है। इसीलिए अब ध्यान दीजिए कि निजंत स्थल में सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा होने के कारण धातु हमारा बना हुआ है निच प्रत्यय वाला, निच प्रत्यय लग करके। इसीलिए निच प्रत्यय लग करके जो बना हुआ धातु, उसी धातु का जो अर्थ है विक्लित्यानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह प्रधान ही अर्थ है। तो इस तरह से यह भी प्रधान अर्थ होगा। और गण में पठित होने धातु का जो स्वतंत्र अर्थ है विक्लित्यानुकूल व्यापार, यह भी अर्थ जब प्रधान होगा तो जहां प्रयोज्य करता है देवदत्त, इसकी भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। प्रयोजक जो करता है यज्ञदत्त, भाई देवदत्त उसको प्रेरित करता है, तो एक प्रयोज्य करता है देवदत्त, एक प्रयोजक करता है यज्ञदत्त। तो निजंत स्थल में यदि हम द्योतकत्व मानेंगे तो जो अर्थ है व्यापारानुकूल विक्लित्यानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह प्रधान नहीं होता। प्रधान नहीं होता तो प्रयोज्य जो करता है देवदत्त, इसकी कर्तृ संज्ञा नहीं होती। अब हमने जब वाचक मान लिया तो वाचक मानने पर क्या हुआ कि निजंत का ही अर्थ हो गया विक्लित्यानुकूल व्यापारानुकूल प्रधान हो गया। और पच धातु का गण में उपदिष्ट जो पच धातु है उसका अर्थ है विक्लित्यानुकूल व्यापार, वह भी प्रधानीभूत व्यापार है। इसीलिए एक बात। दूसरी बात यहाँ और एक बात क्या थी, थोड़ा सा कठिन न हो जाए, एक बात और भी थी कि अभी क्या हो रहा था कि यह जो प्रयोज्य व्यापार है, इस व्यापार ये विशेषण बन रहा था, यज्ञदत्त के विशेषण बन रहा था। तो जो निजंत जो था, तो विशेषण यदि किसी का बन जाता है तो वह कर्ता नहीं होगा। इसीलिए देवदत्त की कर्तृ संज्ञा में भी दिक्कत आ रही थी। इसी को कह दी, क्योंकि एक ही अर्थ होता तो एक जो देवदत्त है वह विशेषणीभूत होता, और कर्ता का होना चाहिए क्या? प्रकारता से अनाश्रय।
प्रकार माने विशेषण, विशेषण से रहित जो स्वतंत्र रूप से रहेगा वही कर्तृता रहेगी। इसीलिए भी देवदत्त की कर्तृ संज्ञा नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में हमने जब कह दिया कि ये वाचक ही है, और वाचक होने से अब क्या होगा कि स्वतंत्र गण में धातु में पठित जो पच धातु का अर्थ वो भी प्रधान अर्थ हुआ, निच प्रत्यय के बनने पर जो व्यापारानुकूल व्यापार जो अर्थ हुआ वह भी प्रधान हुआ, और ये दोनों ही प्रधानत्वेन हमारा विवक्षित है। तो देवदत्त की भी कर्तृसंज्ञा हो जाएगी और यज्ञदत्त की भी कर्तृसंज्ञा हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें कब होगी? जब हम निच प्रत्यय को वाचक मानेंगे तब। इसीलिए कहा गया कि निच प्रत्यय हमेशा वाचक ही होता है। इसी बात को लिख रहे हैं कि देवदत्तेन ओदनम पाचेति यज्ञदत्तः इत्यादौ वाक्य घटकस्य प्रयोज्य व्यापारस्य आश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृत्वम् अथ च प्रयोजक व्यापारस्य आश्रयस्य यज्ञदत्तस्य च कर्तृत्वम् सिद्धं भवति। एतत्तु ये बात कब होती है? जब निच को हम वाचकत्व करते हैं तभी। निच को द्योतक मानने पर यह स्वीकार नहीं होता, यह अर्थ नहीं होता। ऐसे वाक्य स्थल में देवदत्त की कर्तृसंज्ञा नहीं होती। इसी बात को शेखरकार 4 पंक्ति में मूल ग्रंथ में लिखते हैं कि ध्यान दीजिए, निचस्तु वाचकत्वमेव, निच का तो वाचकत्व ही स्वीकार किया जाता है। अतः इसीलिए न्यंत धातु अर्थात पाची धातु निच प्रत्यय लग करके, तत्प्रकृतिक धातु पच धातु गण में पढ़ा हुआ पच धातु, एतद उभय ये दोनों ही जो है स्व स्व व्यापारयो हो, अपने अपने व्यापार से स्व स्वार्थम प्रति अपने अपने अर्थ के प्रति दोनों ही प्रधान है। और दोनों के प्रधान होने से देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इत्यादौ, देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इत्यादि वाक्य में प्रयोज्य व्यापाराश्रयस्यापि, प्रयोज्य व्यापाराश्रय माने देवदत्त, देवदत्त की भी कर्तृसंज्ञा हो जाती है और यज्ञदत्त की तो कर्तृसंज्ञा होती ही है। तद द्योतकत्वे तो नैतत् सिद्धेत, यह द्योतकत्व मानने पर सिद्ध नहीं होगा। अतः अब जब हम कर्तृत्व का लक्षण, वो स्वातंत्र का लक्षण, ये लक्षण बना लिए कि कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम, ऐसा मानने पर कहीं कोई नहीं हो रही है, सब चल रहा है। भट्टोजी दीक्षित जो विचारे वो हैं, वो अलग अलग इस तरह से मानते नहीं कि फल के स्थान पर वह तो केवल व्यापार को ही मानते हैं, व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते ही है। तो इसीलिए उनके मत में तो वह कर्तृकर्म और दोनों ही स्थलों में, कर्तृवाच्य में भी कर्मवाच्य में भी व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानने के कारण वह तो केवल इतना ही कहेंगे, प्रधानीभूत धात्वर्थम प्रति आश्रयत्वम, जो प्रधानीभूत धात्वर्थ है उसका आश्रय जो होगा उसकी कर्त वही स्वतंत्र रूप से कहा जाएगा, उसी की कर्तृसंज्ञा हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने केवल लक्षण में कर्तृ प्रत्यय समव्याहार्य का प्रयोग न करते हुए केवलम प्रधानीभूत धात्वर्थ व्यापार धात्वर्थम प्रति व्यापार आश्रयत्वम यही लक्षण करते हैं। लेकिन नागेश भट्ट चूंकि कर्तृ प्रत्यय स्थल और कर्म प्रत्यय स्थल में अलग अलग शाब्दबोध मानते हैं, एक जगह फल मुख्य विशेषक शाब्दबोध, एक जगह व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते हैं, इसीलिए इस आधार पर वह इस लक्षण में कर्तृ प्रत्यय समव्यवहार अंश को जोड़ करके यह लक्षण का स्वरूप बनाते हैं। इस तरह से इस प्रकार कर्तृ प्रत्यय के साथ में जो प्रधानीभूत धात्वर्थ से हमारा विवक्षित होगा वो सब कर्ता बन जाएगा, चाहे वो स्थाली रहे, चाहे वो काष्ठ रहे, चाहे देवदत्त रहे, चाहे निजंत रहे, चाहे अनिजंत रहे, सब जगह कर्तृत्व ऐसा जो कर्ता होगा उसी की, उससे हम तृतीया विभक्ति आगे चल के करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल जो कुछ उलझन रह गई थी, बाकी सारी बातें तो वही है, लेकिन उसी को मैं थोड़ा सा और सरल करके, जब बात आई कि बच्चों को समझने में थोड़ी कठिनाई आई थी तो उसको मैंने कुछ क्लियर करके किया। अब मुझे लगता है कि बातें सारी साफ हो गई होगी, और यदि ऐसा है तो एक बार आप फुलझड़ी जला दीजिए ताकि इससे पता चल जाए। और इस कथानक को आज हम एक प्रसंग समाप्त हो गया है, इसीलिए इसको यहीं लेते हैं, संपन्न करते हैं।
और फिर इसके बाद अगले कार्यक्रम में आज मैं वाक्यपदीयम को छोड़ दूंगा, वाक्यपदीयम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सिद्धांत कौमुदी जो है वह परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है, तो वाक्यपदीयम की चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम समास को लेकर के फिर पुनः हाजिर होते हैं 10-15 मिनट में। और आप लोग सुनी हुई बात को दोबारा सुने, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामना। और इसी तरह से कार्य करते हुए और शास्त्र को अपन सब प्रचारित करें, यही हमारा एक लक्ष्य है। तो बहुत बहुत बधाई के साथ अभी विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद।